नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं ASF न्यूज़ 24 और BN24 के माध्यम से। आज हम रक्तदान महादान के नाम पर कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को किस तरह से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, उस पर खुलासा करने जा रहे हैं कि इंसान जो रक्तदान करता है जिन भावनाओं को लेकर और जिन संवेदनाओं को लेकर, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन रक्तदान शिविर लगा सकता है, उसके लिए नॉर्म्स क्या हैं, और स्वैच्छिक रक्तदान और रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान जो करवाने के बीच में जो बुनियादी फ़र्क है वो भी हम बताएंगे। आपको ये बताना चाहते हैं कि तस्वीरें असंध जिला करनाल हरियाणा से पहुंच रही हैं, जहां के लोग रक्तदान को लेकर बेहद उत्साहित हैं और यदा कदा यहां पर रक्तदान का सिलसिला ज़रूर चलता रहे। गैर सरकारी संस्था के द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया था जो एक तरह से सवालों के घेरे में है नॉर्म्स को लेकर, क्योंकि वहाँ रक्तदान शिविर लगाने को लेकर जो नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए थे वो नहीं अपनाए गए। हमने बात की है यहाँ के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे बात की हमने, जो जिला मुख्यालय पर CMO हैं उनसे बातचीत की। लंबे समय तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में जिला करनाल के अंदर एक शख्स हैं जो लंबे समय तक ट्रेनर रह चुके हैं, उनसे बातचीत की। RC धीमान है। और हमने बातचीत की जो एक प्राइवेट संस्था थी ब्लड कलेक्शन के लिए, जो एक प्राइवेट संस्थान है, ब्लड बैंक है, उनके अधिकारियों से भी हमने बात की। हमने बात की रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी से, रेड क्रॉस का जो बैंक है, सरकारी ब्लड बैंक है जिला करनाल में, उसके जो प्रभारी हैं, हम उनसे बात की। तो इस जो ब्लड डोनेशन कैंप जो पिछले दिनों लगाया गया था उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए, जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी जिला स्तर पर, जिला पानीपत से एक ब्लड बैंक के लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने सेवाएं दी थी। जब हमने इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो हमें ये बताया गया कि 3 लोग जो हैं इनकी बेहद अहम जिम्मेवारी होती है। एक जो वेन्यू प्रोवाइड करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, एक जो सेवाएं देते हैं, और तीसरे लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तमाम लोग जो है जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो अडॉप्ट किए जाने चाहिए, जो मेजर अपनाए जाने चाहिए, उन्हें लेकर बेहद सावधान रहें। जब हमने यहाँ चिकित्सा अधिकारी, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि उनके संज्ञान में ये मामला ज़रूर आ चुका है, क्योंकि ये इलीगल था और इसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए जो नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर किया गया, उनका वायलेशन हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि वे जल्द ही इन लोगों को नोटिस सर्व करेंगे जवाब देने के लिए। ये तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं। बेहद अहम मुद्दा हम लेकर आए हैं ब्लड डोनेशन के नाम पर। किस तरह से आपके खून का सौदा भी हो सकता है, इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए। हरियाणा के ही जिला भिवानी में जब वार्षिक बैठक हुई, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जो प्रबंधन समिति है, जब उसकी वार्षिक बैठक होती है तो उसके चेयरमैन जो है वहाँ के DC, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि हरियाणा के अंदर भी ब्लड माफिया जो है सक्रिय हो सकते हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कोई ब्लड माफिया जो है अपने फ़ायदे के लिए कहीं सौदेबाजी करके उसका फ़ायदा ना उठा लें। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से, जहां पर पिछले दिनों बाकायदा बहुप्रचारित करके एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था एक NGO के द्वारा। उस पर जब हमने नॉर्म्स की जानकारी लेने की कोशिश की तो तमाम जगहों से हमारे पास ये फीडबैक आई है कि उस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए थे वो नहीं अपनाए गए। लिहाजा सवाल उठना
ज़रूरी है। यहाँ कुछ लोगों से आपसे बातचीत करवाते हैं जो लंबे समय तक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनका पिछला एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जो NGO है जिन्होंने यहाँ ब्लड डोनेशन का जो कैंप का ऑर्गेनाइज किया था, उसकी जो अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत हो, हमारा प्रयास रहेगा। हमारी बात उनसे हो चुकी है, उनका वर्जन भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके स्क्रीन पर हैं डॉक्टर संदीप सिंधड़, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं समय समय पे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कितनी जानकारी है कि किस तरह से जो मेजर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए। अब तक का एक्सपीरियंस इनका जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कभी इन चीज़ों पर गौर किया है कि जो मानवीय भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, कहीं ना कहीं समाज सेवा के नाम पर उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अपना अनुभव बताइए। आप बड़े लंबे समय से इस तरह के कैंपों के आयोजन से जुड़े हुए और काफ़ी उत्साहपूर्वक आप इसमें अपनी सेवाएँ देते हो, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, हर साल हम 3 से 4 कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। पहले मैं JCISN एमिनेंट का प्रधान भी रहा हूँ और वहाँ पे भी हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से एक लेटर टीम को लिखते थे कि हमारे को यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवाना है, तो आप कृपया अपनी टीम भेजें और यहाँ पे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेस करवाएं। सेम प्रोसीजर हमने इस बार भी फॉलो किया है। हमने जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है, मैं उसका मेंबर भी हूँ, और वहाँ पे जो संजीवनी ब्लड बैंक से हमारे पास आए थे कि हम थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उन बच्चों को ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करवाते हैं, और हमारे को यहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप एक ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप अपनी संस्था की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाएं। इसके लिए हमारी पंजाबी धर्मशाला में बात भी हुई थी कि ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाना है हमने, लेकिन किसी कारणवश संस्था का हमारा जो फंड थे वो कुछ दिक्कत थी उनके अंदर, तो हम वहाँ पे नहीं करवा पाए। तो संस्था ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप हॉस्पिटल में कृपा करके जगह दें, हम यहीं पे आपका कैंप ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जगह प्रोवाइड करवा दी थी और कैंप लगा के संजीवनी ब्लड बैंक से कैंप वाले आए थे और कैंप लगा के चले गए थे। आप कोई इस तरह के सर्टिफिकेट्स जो संजीवनी अस्पताल ने भेजे हैं, क्या आप उनमें से दिखा सकते हैं? आप किस तरह क्या दिखा, हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि बुनियादी फर्क को समझा जा सके। देखिए, संजीवनी ब्लड बैंक पानीपत के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और नाम लिखा है डोनर का। तो उन्होंने क्या लिखा है कि फॉर गिविंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑन डेट मेंशन की हुई है 1 सितंबर। ये यहाँ पर जो पेज है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आप कर सकते हैं, लेकिन हमें जो स्पष्ट बताया गया कि कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक जो है कैंप ऑर्गेनाइज करके ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकता। ये बताया गया हम यहाँ के जो SMO है। अगर कुछ गलत है तो सर आप जाके इंक्वायरी करवाएं और उनका वो करें। बल्कि उन्होंने तो हमारे को ये दे रखे हैं जो कैंप के जो बीमारियां भी निकाल रखी है, पीछे लिख भी रखा है। ये कोई पेशेंट था, कोई डोनर था, ये क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह, इनका हेपेटाइटिस B रिएक्टिव है, उस पर रिपोर्ट पे भी बकायदा मेंशन किया हुआ। जो मैंडेटरी टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं वो अवश्य किए जाते हैं। ये भी है, कोई और भी एक बंदा, और ये क्या नाम है इनका, ईश्वर सिंह, इनका HCV रिएक्टिव आया हुआ है, इनका काला पीलिया आया हुआ है, लिख के दे रखा है स्पेशली ये ब्लड बैंक। वो तो जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो करने के बाद अगर कोई 6 या 7 जो बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं तो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये कैंप के बाद की प्रक्रिया है। लेकिन आप जो हमें स्पष्ट बताया गया कि कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज करके ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर, आप उसके लिए बात कर सकते हैं ब्लड बैंक से जाके। अब वो ब्लड बैंक का काम है जी, कैसे वो आया यहाँ पे, कैसे उन्होंने कैंप लगाया। हमने तो वो हमारे पास आए थे कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हर महीने पर ईयर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करवाते हैं, कि उनसे इवन टेस्टिंग के भी पैसे नहीं लेते हम। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उन्होंने दिखाया था कि जी ये देखो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल डोनेट करते हैं और हमारे को ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की ज़रूरत है, आप कृपा करके एक ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे आयोजन करवाएं। जिससे कि हमने उनको लेटर लिख के अकॉर्डिंग टू नॉर्म पूरा उनकी पूरी टीम आई, पूरी टीम ने यहाँ पे आके ब्लड सेवाएं दी है, कैंप लगाया और कैंप लगा के यहाँ से ब्लड की डोनेशन की जितनी यूनिट्स आई हैं वो सारी की सारी लेके गए। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि पूरी तरह से नॉर्म्स नहीं अडॉप्ट किए जाते
तो वो एक बार उन्हें पूरा हक है, हर डोनर को ये जानने का हक है कि जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो लॉफुली लीगल है या नहीं है। ये प्रत्येक रक्तदाता को जान लेना ज़रूरी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं, आ रही हैं सामने कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लड माफिया सक्रिय है, जो किसी न किसी एनजीओ का या किसी अन्य का सहारा लेके इस तरह की जो कार्रवाई है उसे अंजाम में देते हैं। और जहाँ तक जिला मुख्यालय की बात है, असंध जो पैरामीटर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, हमने सब जगह बात की है। और ये हमें ये बताया गया कि पानीपत जिले की जो संजीवनी या जो भी दूसरा अस्पताल ब्लड बैंक है उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तो पहली बात तो उन्हें अलाउड ही नहीं है ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करके ब्लड कलेक्ट करने की, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है। और उन्होंने इलीगली यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा के यहाँ से 82 ब्लड जो यूनिट हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं यदि मान लो ब्लड डोनर्स की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई एनजीओ, कोई अस्पताल या कोई ब्लड बैंक जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है, जो अंडर कवर है या ओवर कवर है या इलीगल तरीके से या किसी भी समाज सेवा के नाम पे इस तरह की कोई गतिविधि को अंजाम देता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे प्रशासन से भी ये अनुरोध है और आप जैसे जागरूक लोगों से भी ये अनुरोध है कि आइंदा जो है इस तरह की कोई चीज़ ना आए, सवाल ना उठ पाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे तो हमने ये कहा था भैया तूने पूरी अपनी ले रखी है, परमिशन वगैरह नहीं ले रखी, उन्होंने पूरी बाकायदा हमारी मेल दिखाई है, ये देखो उन्होंने मेल भेजी है। हाँ, लेकिन मेल और वो कहते हैं जी हमारे नॉर्म्स के अनुसार, देखो हमने भी कोई ब्लड बैंक का काम नहीं कर रखा, ना मैंने कोई ब्लड बैंक खोल रखा। हम तो पूछ सकते हैं कि भैया ये अकॉर्डिंग टू नॉर्म काम हो रहा है नहीं हो रहा। अगले ने स्पष्ट बात कही है कि हम अकॉर्डिंग टू नॉर्म, हमारा काम है प्रशासन को इन्फॉर्म करना, वो मौके पे आके हमारे को चेक कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू नॉर्म हमारे को ये कहा है कि हमने A to Z जितने हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे फॉलो किए हैं। एक एक ब्लड की हमारे पास पूरी एंट्री है, किसको हम डोनेट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। कभी भी कोई भी प्रशासन का आदमी आके हमारे पास चेक कर सकता है। बाकी आगे वो मिसयूज कर रहे हैं या उसको कहीं पे अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो देखो आगे वो लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम उस चीज़ को नहीं बता सकते। हम तो अपने यहाँ बता सकते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल 100% ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और हमारे यहाँ पे 82 यूनिट्स ब्लड की इकट्ठी हुई हैं, जो कि कैंप लगा है ना यहाँ पे, ब्लड डोनेशन नहीं हुआ यहाँ पे, बिल्कुल ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और ब्लड डोनेशन का कैंप के अंदर ही 82 यूनिट्स हैं जो डोनेट की गई हैं, जो कि ब्लड बैंक लेके गया है ना। अब वो उसके बारे में वो ब्लड बैंक बताएगा आपको कि आगे क्या है क्या नहीं था, ये ना। ठीक है, तो हमारे जो डोनर्स हैं, जो उनसे भी मैं बातचीत ये करना चाहूँगा कि आपको पूरा हक है ये जानने का कि कैंप कहीं ना कहीं पैरामीटर्स के अंदर है या नहीं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं आपके जो खून है उसका कोई मिसयूज़ ना हो, कोई गलत हाथों में ना पड़े, कोई आपकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। लिहाजा आप कभी भी ब्लड डोनेशन से कैंप में आते हो ज़रूर आइए, लेकिन उससे पहले आप उसकी वैधता को ज़रूर जानें और उसके बाद ही ब्लड डोनेशन करें कार्यों में। लेकिन आज इन्हें भी थोड़ा हैरानी ज़रूर हुई है कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या संभावना है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ खून का सौदा हुआ है, लेकिन जो संभावना है वो हमने व्यक्त की कि यदि कोई आके इंटर डिस्ट्रिक्ट इस तरह से कार्रवाई को अंजाम देता है, और वो भी प्राइवेट, और यहाँ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी पंचकुला में है उसकी इतनी अथॉरिटी है कि अगर पैरामीटर्स अडॉप्ट ना करते हुए कोई अगर प्राइवेट ब्लड बैंक इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है तो उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, जिसके अंदर शुरुआती दौर में एडमोनिशन है या वार्निंग है। लेकिन अगर रिपीटेड इस तरह के ऑफेंस होते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल करने तक का भी प्रावधान है। ये हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर बताऊँ। इसी की देख रेख में कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे एक प्राइवेट ब्लड बैंक है उसने अपनी सेवाएं दी थी और 82 यूनिट्स ब्लड यहाँ से कलेक्ट किया गया था, जिस पर तमाम अगर उसकी वैधता की बात करें तो हमने जिला मुख्यालय तक सभी जो सोर्सेस हैं उनसे बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने देखने को आई है कि नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है। तो आपसे बातचीत करते हैं स्ट्रेट टू रीना चौधरी जी, कहिए क्या कहना है आपका। सर एक्चुअली संजीवनी ब्लड बैंक से डॉक्टर राजकुमार जी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें मतलब एक रिकॉर्ड था उनके पास थैलीसेमिया के पेशेंट, जिनको उन्होंने हमें बताया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड उनको मतलब डोनेट करते हैं और इवन उनकी टेस्टिंग तक भी उन्होंने फ्री बताई। तो हमें कुछ अटपटा नहीं लगा, तो हमने अपने संस्था के तरफ से उनको एक लेटर पैड पे जो एक निमंत्रण पत्र होता है जो एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, वो हमने उनको लिखा
पहले बल्कि हमारा 28 अगस्त को हमने मतलब डिसाइड किया था कि हम इस दिन करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर हमने उसको 1 सितंबर पे रख दिया। तो उसमें पहले हमने जैसे वेन्यू जो था इसमें गणेश मंदिर में हमने डिसाइड किया था, तो वहाँ का थोड़ा सा फंड की बात आई कि वहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा डोनेट भी करना था और काफ़ी सारा मतलब वहाँ पे ताम झाम जोड़ने में लगभग संस्था का जो है 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाता। तो इस वजह से हमने फिर मीटिंग में हम बैठे, हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर संदीप जी से, हमने रिक्वेस्ट की कि वो अपने हॉस्पिटल में हमें जगह दे ताकि हमारी संस्था का बजट कम से कम उसमें लगे। और वहाँ पे हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और 82 यूनिट हमने जो है कलेक्ट की, जो हमने ब्लड बैंक, जो संजीवनी ब्लड बैंक हमारे पास आया था, हमने उनको दे दी। तो एक एनजीओ की हेड होने के नाते आपको भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह की प्रक्रियाएं हैं। जिस तरह के सवाल हमने उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। हमने पूरी तरह से प्रशासन के तमाम लोग हैं उनसे बातचीत की और ये चीज़ निकल के आई है कि कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक स्वैच्छिक रक्तदान तो करवा सकता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक जो है शिविर का आयोजन करवा के वो ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली सर पिछले 5 साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ असंध में। आई होप कि इससे पहले भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं, रेड क्रॉस से भी हमारे पास टीम आई हैं। 2017 में 147 आई थिंक यूनिट हमने रेड क्रॉस वालों को कलेक्ट करके दी थी। तो वहाँ पे भी हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो क्या था कि हमने संस्था के लेटर पैड पे उनके एक लेटर लिखा था, क्योंकि मैंने ड्रग एक्ट नहीं पढ़ा है तो इसलिए मुझे नहीं पता शायद कि नॉर्म क्या होते हैं। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ड्रग एक्ट नॉर्म पढ़ा तो एक कॉपी मुझे भी अवेलेबल करवाई जाए ताकि भविष्य में हर तरह के नॉर्म को मैं फॉलो करूं और इस तरह की कोई भी चूक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना हो कि जहां पे सवाल उठे कि कहीं ना कहीं कुछ नॉर्म रह गए हैं। तो एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता दें कि स्वैच्छिक रक्तदान और रक्तदान कैंप के अंदर बुनियादी फ़र्क है। और जो अस्पताल जो ब्लड बैंक है जिसने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसने सेवाएं प्रोवाइड की है, उसने जो सर्टिफिकेट जारी किया है डोनर्स को वो ये है कि आपने स्वैच्छिक रक्तदान किया है। कहीं भी कैंप का मेंशन नहीं है, लिहाजा सबसे बड़ी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उन्हीं के माध्यम से ही आप रक्तदान करें। हमारे तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है, जो भविष्य के डोनर्स हैं उन्हें भी अनुरोध ज़रूर है कि यदि कहीं भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो एजेंसी है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको आयोजकों से भी सवाल पूछने चाहिए, आपको सर्विस प्रोवाइडर से भी सवाल पूछने चाहिए और आपको जो वेन्यू प्रोवाइडर हैं, तमाम जो लोग इसके आयोजन में लगे हुए हैं उनसे बिल्कुल तीखे सवाल पूछने चाहिए। डोनर एज ए डोनर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते भी आपको जो सवाल हैं, जब यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो किसी भी ऐसे कैंप में अनुरोध है SF न्यूज़ 24 और तमाम चैनल्स का कि आप ऐसी जगह पे भावनाओं में बहकर कतई भी रक्तदान